हज उम्रा के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले हाफिज सईद और तुषार गायकवाड़ के अलावा अब एफआईआर में नया मोड़, सोनार का भी हुआ जिक्र और इस मामले पर अब होगी आगे कानूनी कार्रवाई। तुम्हारी वीडियो की वजह से मुझे भी बहुत हेल्प हुई। पहली बात तो तिलकनगर पुलिस स्टेशन एफआईआर नहीं ले रहा था। जिस ऑफिसर ने एफआईआर ली उसको सब इन्वेस्टिगेशन मालूम थी, लेकिन तकरीबन मेरा एप्लीकेशन 2024 में गया, उसके पूरे 1 साल के बाद वो एफआईआर हुई। उसमें भी ऐसा नहीं है कि एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर में कहाँ तक नहीं पहुंची रहूंगी। तुम सोचो कॉमन मैन का क्या हो अगर एक वकील को इतना कुछ करना पड़े। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। हमने आपको इससे पहले बीती खबर में बताया था कि तुषार गायकवाड़, हाफिज सईद नाम के 2 लोग जो हज उम्रा के नाम पर पैसे ले लेते हैं और ना ही हज उम्रा पर भेजते हैं और ना ही किसी भी तरीके का कोई मदद करते हैं। और उससे पहले भी हमने आपको बताया कि कैसे उन्होंने एक एडवोकेट अमरीन शरीफ के केस में भी किया था, जिनके तमाम चीज़ें आगे आने के बाद तिलकनगर पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दर्ज की थी। और इस धोखाधड़ी की एफआईआर में जो अब नया मोड़ आया है कि इसमें एक जो ज्वेलरी शॉप का मालिक है, जो सोनार है, उसका भी इस एफआईआर में जो है आरोपी बताते हुए उसे भी नामजद किया गया है। अब इस मामले में जानेंगे कि वो सोनार का क्या इसमें अहम रोल था, जिसके इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है सोनार का नाम इस एफआईआर में जोड़ा गया है। अमरीन जी, जिस तरीके से आपके मामले में नया मोड़ आया है, एफआईआर में नया नाम जोड़ा गया है, क्या सोनार का इसमें मामला था और उसका नाम क्यों जोड़ा गया? सब बातें करने से पहले अफजल, थैंक्स अ लॉट। तुम्हारे वीडियो के वजह से ऑलमोस्ट कितने सारे हज उम्रा वाले जो रोटेशन में चल रहे थे उनको बहुत हेल्प हो गई। फिर तुम्हारे वीडियो की वजह से मुझे भी बहुत हेल्प हुई। पहली बात तो तिलकनगर पुलिस स्टेशन एफआईआर नहीं ले रहा था। जिस ऑफिसर ने एफआईआर ली उसको सब इन्वेस्टिगेशन मालूम थी, लेकिन तकरीबन मेरा एप्लीकेशन 2024 में गया, उसके पूरे 1 साल के बाद वो एफआईआर हुई। उसमें भी ऐसा नहीं है कि एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर में कहाँ तक नहीं पहुंची रहूंगी। तुम सोचो कॉमन मैन का क्या हो अगर एक वकील को इतना कुछ करना पड़े। फिर उसके बाद जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, मैं खुद भी मेरी इन्वेस्टिगेशन करती गई, क्योंकि मम्मी ऑलमोस्ट 65 इयर्स है। किसी फाउंडेशन में जहाँ बोल रहे हैं कि ओल्ड मेंटालिटी, जूनी मेंटालिटी की इतना तोड़ेंगे, इतना नुकसान होगा, ये करेंगे, बचेगा, बेटे जैसा है, कर लेंगे। पूरा पेपर वर्क के साथ हुआ, बिल सब मेरे नाम के, सब कुछ मेरे नाम का, लेकिन अभी वो हो गया उनसे। लेकिन चीटिंग तो चीटिंग है ना, वो सोनार करे या मीडिएटर्स करे या कोई भी करे, चीटिंग इज चीटिंग। क्राइम ये करना है। अभी मेरे मामले में मुझे ऑलमोस्ट जून में एफआईआर दर्ज होने के बाद कोई अरेस्ट नहीं था, 1.5 महीना अरेस्ट नहीं। इन्वेस्टिगेशन में इतना हेल्प करने का कम से कम इस एफआईआर में मैंने 57 एप्लीकेशंस डाली हो। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के बाद, दिल्ली तक पहुंचने के बाद सोनार का नाम ऐड हुआ है, मीडिएटर्स का भी, जबकि बैंक का भी होना चाहिए था कि विदाउट एनी बिलिंग के। तो इतना सोना किसी का कैसे रख लिया? ये तो एफआईआर नहीं हो रही थी क्योंकि इसको दबाना था। एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन के परत में सामने रख के देने के बाद कि इसको ऐड करो, उसको ऐड करो, सारे डेटेड एप्लीकेशन है मेरे पास। लोगों ने शर्त लगा ली सोनार ऐड नहीं होगा। नहीं, देखो मुझे इंडियन जस्टिस पे, इंडियन लॉ पे भरोसा है। आज नहीं, कल नहीं, परसों मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी अभी यहाँ पे भी आके क्या रुक गया है कि भाई सबके स्टेटस के लिए अलग अलग है सामने वाले को। मतलब यहाँ पे ऐसा हो गया कि भाई रिकवरी अभी तक पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, रिकवरी कुछ भी नहीं की। वो सोनार ने लेके क्या किया पूरा है। मैं तुमको फोटोज दिए हैं, कैसा वो सोना था, पूरा सेट था। छोटी मोटी नहीं है, पूरी जिंदगी की कमाई है वो। 38 तोले सोने हैं, 916 है। तुम सोने को तुमने लिया, तुमको किसने बोला अपनी सोने की दुकान जाके छोड़कर वहां जाके खरीदने के लिए? किसी से भी विदाउट बिल, सारे बिल मेरे नाम के हैं, सारे जीएसटी के भरे हुए बिल है, सब कुछ मेरे नाम का है और मम्मी के नाम का है। तो फिर कैसे ले लिया? तो ये जो पूरा मामले में जो सोनार का जिक्र हुआ है, ये वाशी का है और मंगलमणि जो नाम है उसका, 30-33 साल का लड़का है। और वो ऑलरेडी बहुत सारे, जैसे तुषार गायकवाड़ है, एफआईआर है, हाफिज सईद के ऊपर अभी और वापस एक एफआईआर हो गई है, और चिराग संघवी है। वो ये सब ये लोग, मतलब ये पूरा, जय सिंह है करके है मीडिएटर, और 1-2 मीडिएटर्स हैं, मैं 1 मिनट में बताती हूँ आपको। और ये सब इन लोगों का है ना, ये पूरा का पूरा एक गिरोह है। ये देखिए, और इसमें भी आप देखिए, जब एफआईआर हुई तो उसने ये खरीदा, मतलब पुलिस वाज डिनाइंग, क्योंकि सोनार है, उसका स्टेटस अलग है।
और अपने तरीके से मैनेज करने के लिए। मुझे यहाँ के पढ़े लिखे लोगों को जिनका डेली का काम है उनको एक एक स्पेसिफिकेशन देना पड़ा कि हम संतुष्ट होंगे तो हम करेंगे। क्यों संतुष्ट होंगे? तुमको लॉ नहीं मालूम है, तुमको तरीका नहीं मालूम है एफआईआर का कि कौन कौन ऐड होता है कौन नहीं होता है। जैसे अभी ये बात 24/9 को इतनी पूरी जून से लेकर सितंबर तक की पूरी जद्दोजहद के बाद दिल्ली पहुंचने तक चिराग संघवी, मृत्युंजय सिंह, विजय गुप्ता व इतर में क्या है, मतलब ये पूरा का पूरा गिरोह है। कैसे सीनियर सिटीजन को ठगना, सोना और आज के टाइम में आप मुझे बताओ, इतना बड़ा एसोसिएशन है, 38 तोला सोना एक ऐसे आदमी के पास जिसका कुछ अता पता नहीं है, आपने खरीद लिया। आपने ऑक्शन में नहीं खरीदा, आपने ऑक्शन में खरीदा तो मैंने छोड़ दिया होता। आपने बिल नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, आपने मेरे नाम की चीजें खरीद ली, मेरा कॉन्सेंट नहीं लिया गया, तो ये क्राइम नहीं तो क्या है आपसे? फिलहाल इस तमाम चीजों पे जो एफआईआर हुई है उस पर अभी कानूनी कार्रवाई की क्या मांग कर रहे हैं? पुलिस के आला अधिकारियों से मांग रिकवरी करो। मतलब हर एक गुनाहगार क्राइम करेगा और क्राइम की 1-2 महीना, जैसे अभी उन लोगों को भी बेल हो गई है, 1-2 महीना सजा काटेगा और ट्रायल में मस्त रहेगा, है ना? कोई रिकवरी नहीं है। अपनी जेबें भरो, सबको अलग अलग लिवरेजेस दो, स्टेटस के हिसाब से। भाई के आया बड़ा दूसरा नया बकरा मिल गया मुझे, अब एक बकरा गया दूसरा बकरा आया, वो नया निकला, और पीड़ित को कुछ भी सेटिस्फेक्शन मत दो, सिर्फ आगे 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 आगे। कोई इन्वेस्टिगेशन बिना मेरे लेटर्स के इसमें हुई नहीं, कुछ भी नहीं। तो इस मामले पर अभी ये देखना है कि तिलक नगर पुलिस स्टेशन ने सिर्फ एफआईआर ही किया है। ये भी बोलनी है कि मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, मेरे पास और जैसे आप और भी मेरे फ्रेंड्स को जानते हैं जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, मुझे गाइड करते हैं। तुम हो कि चलो पूछते हो कि क्या हुआ, तुमको भी मालूम है कि एनजीओ के थ्रू मैं और भी लोगों का, पीड़ितों का हेल्प करती हूँ। तो सोचो, इतनी दुआएं हैं, मेरी माँ सीनियर सिटीजन है, एक इंसान को पुलिस की लापरवाही की वजह से एक वकील को इतनी दिक्कत है, तो कॉमन इंसान का क्या होगा? कोई रिकवरी नहीं है। क्यों? सोना है इसलिए उसने सोना जला दिया, ये कर दिया। ऐसे सोना जलाने के लिए उसने खरीदा था? ये बस इसको इतना बड़े, और 65 इयर्स ऑफ एज में मेरी मम्मी को कोई भी इंसाफ ना मिले, सिर्फ धक्के खाए, यहाँ जाए वहां जाए, और सिर्फ जो लोग हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की उनकी जेब भरते जाए। यहाँ से मुझे सिर्फ एफआईआर मिला है, जस्टिस कहाँ मिला? ट्रायल, एवरीथिंग सब्जेक्ट टू ट्रायल है। रिकवरी 1 ग्राम की भी नहीं की है इन लोगों ने, ना कोई बोनाफाइड दिया। ये तमाम जो पुलिस स्टेशन का आपने कार्रवाई करने का सिलसिला देखा, हालांकि इस पर तमाम जो लोग हैं वो वाकिफ है, क्योंकि पुलिस सिर्फ एफआईआर कर देती है और मामले को कोर्ट में जाओ ऐसा कह करके जो है टाल देती है। ये मामला भी बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है। पुलिस ने खाना पूरी करने के लिए इस मामले पर सिर्फ एफआईआर दर्ज की, मगर एफआईआर के बाद जो प्रोसेस होना चाहिए था रिकवरी का, या जिस तरीके का पुलिस का इसमें कार्रवाई करने का तरीका होना चाहिए था, वो तरीका नहीं हुआ। और यही वजह निकली कि अभी भी तिलक नगर पुलिस स्टेशन से इंसाफ की गुहार जो है वकील को लगाना पड़ रहा है। आप सोचिए कि आम नागरिकों का इस मामले से कैसा होगा कि उन्हें एक एफआईआर करवाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती होगी। अब ये देखना इस मामले पर तिलक नगर पुलिस से जिस तरीके की उम्मीद लगाए हुए अभी भी जो तमाम लोग होंगे इसके पीड़ित, वो इस तमाम चीज़ों को देखकर तिलक नगर पुलिस स्टेशन कैसे जो इस मामले की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती है और इस मामले पर जितने भी और भी धोखाधड़ी है उसकी प्रॉपर जो है जांच करती है। कैमरामैन आमिर सेठ के साथ अब्दुल शकील मुंबई टीवी।